कभी सोचा है कि बच्चों की एक सीधी सादी कहानी में जिंदगी बचाने वाले सबक छिपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी तालाब की ओर जाना के पीछे छिपे गहरे मतलब को समझेंगे। ये बस एक कहानी नहीं है, बल्कि बहुत ही समझदारी से डिजाइन किया गया एक पाठ है। ये एक ऐसा सवाल है जो पेरेंट्स और टीचर्स को हमेशा परेशान करता है। अपने बच्चों को दुनिया के खतरों के बारे में समझाए कैसे, बिना उनके मन में डर बिठाए। ये वाकई में एक बहुत बड़ी और नाजुक जिम्मेदारी है। और इसका जवाब ना शायद एक बहुत ही सिंपल सी कहानी में छिपा है। एक मेंढक और एक चूहे की कहानी, जो हमें दिखाती है कि कैसे खेल खेल में ही बिना डराए बड़ी बड़ी बातें सिखाई जा सकती हैं। तो कहानी कुछ यूं है। मेंढक और पानी का चूहा दोनों दोस्त। वसंत का एक बहुत ही सुहाना दिन है और वो तालाब की ओर जा रहे हैं। सब कुछ परफेक्ट लग रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन्हें एक बिजी सड़क पार करनी पड़ती है, और बस यहीं से असली ड्रामा शुरू हो जाता है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए कि वो छोटे से मेंढक आप हैं। पहले एक साइकिल आपके पास से सन से निकल जाती है, दिल जोर से धड़कता है। फिर एक कार के ब्रेक की चीख कानों में गूंजती है, और फिर एक बहुत बड़ा ट्रक सीधा आपकी तरफ आ रहा है। उसकी हेडलाइट्स सूरज की तरह चमक रही हैं। ऐसे में कोई क्या करेगा? हमारा मेंढक इतना डर जाता है कि वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेता है, और ठीक तभी एक छोटी सी लड़की आकर उसे बचा लेती है। तो इस पूरी कहानी का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक क्या है? जाहिर है, रोड सेफ्टी। पर यह कहानी सिर्फ बताती नहीं है कि क्या करना है, ये दिखाती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और यहीं पर इस कहानी की खूबसूरती है। देखिए ना, दो दोस्त हैं, सिचुएशन एक ही है, पर दोनों का बर्ताव बिल्कुल अलग है। एक तरफ है पानी का चूहा, स्मार्ट, अलर्ट, सड़क पार करने से पहले दाएं बाएं देखता है। और दूसरी तरफ है हमारा बेचारा मेंढक, जो बिना सोचे समझे सीधे खतरे में कूद जाता है और डर के मारे एकदम स्टैचू बन जाता है। बच्चों को सही और गलत का फर्क समझाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है? लेकिन अगर मैं कहूं कि इस कहानी में रोड सेफ्टी से भी बढ़कर कुछ छिपा है, एक ऐसा सबक जो हमारी भाषा से जुड़ा है और इतनी चालाकी से छिपाया गया है कि शायद हमारा ध्यान भी ना जाए, तो कहानी में दिस और दीज जैसे शब्द इस्तेमाल होते हैं। ये वो शब्द हैं जो हम उन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बिल्कुल हमारे पास हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं। सोचिए, वो बड़ा सा ट्रक मेंढक के लिए दिस क्लोज था, मतलब इतना करीब। ये नजदीकी का एक फिजिकल एहसास है। और फिर आते हैं दैट और दोज। ये शब्द हैं दूर की चीजों के लिए, जैसे वो तालाब जो मेंढक से दैट फार अवे, यानी उतनी दूर था। ये पास और दूर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसे बच्चे कहानी के जरिए बड़े आराम से समझ जाते हैं। कहानी के बाद जो एक्सरसाइज है उसमें एक कमाल का उदाहरण है। एक लड़का दूर खड़े बंदर की तरफ इशारा करके कहता है, दैट इज अ नॉटी मंकी। अब यहां देखिए, इशारा करने का जो एक्शन है वो दैट के रूल को बच्चों के लिए एकदम रियल बना देता है। वो सिर्फ सुन नहीं रहे, वो देखकर सीख रहे हैं। तो जब हम इन दोनों सबों को एक साथ रखकर देखते हैं, एक तरफ जिंदगी बचाने वाला सेफ्टी का नियम और दूसरी तरफ भाषा का एक जरूरी नियम, तो ये साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये असल में एजुकेशनल डिजाइन का एक बेहतरीन नमूना है। सच कहूं तो ये कहानी एक जादूगर जैसी है, जो एक ही टोपी से दो दो खरगोश निकालती है। एक तरफ ये सेफ्टी जैसे डरावने टॉपिक को एक एडवेंचर बना देती है, और दूसरी तरफ ग्रामर जैसे थोड़े बोरिंग सब्जेक्ट को एक मजेदार खेल में बदल देती है। इस तरह सीखना सिर्फ पढ़ना नहीं रहता, एक यादगार एक्सपीरियंस बन जाता है। तो अगली बार जब कोई बच्चों की कहानी हाथ में आए, तो बस एक पल रुककर सोचिएगा, इस सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी में और कौन कौन से गहरे सबक छिपे हो सकते हैं। क्या पता जिंदगी के सबसे बड़े खजाने अक्सर ऐसी ही सिंपल कहानियों में छुपे हों।